डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। ये मोरलेस आपकी वही टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी। और इसके अंदर जो हालत है आप खुद ही देख लीजिए अपनी। दूसरी इनिंग की जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, 25 ओवर्स के बाद पता लग गया था कि ये मैच किस तरफ जाने लगा है। दो कि क्रिकेट आखिरी गेम तक फाइट करने का नाम है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन एज ए क्रिकेटर आपको एहसास हो जाता है कि ये गेम किस तरफ जा रही है। आई एम श्योर आप लोगों को भी हो गया होगा वहाँ बैठे हुए। तो इसका मतलब कि सारी चीज़ें बेहतर करके शुरू में फिलिप से आपने जो सेंचुरी नीचे से करवाई है, ये ज्यादती है, ये गलत किया आप लोगों ने। वहां पे आपने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं करने। देखें यही होता है, 50 ओवर की गेम है, ये T20 नहीं है। इसलिए हम बात करते हैं कि जो लड़के आप T20 से इंपोर्ट करते हैं उनकी फिटनेस बहुत मैटर करती है। आपके इब्रार पीछे खड़े होते हैं, उनकी थ्रो नहीं पहुंचती है, ठीक है। आपके दूसरे फील्डर भी हैं, एक नाम गालिबन मेरे ज़हन से उनका निकल रहा है, वो भी पीछे कामरान गुलाम, उनकी भी जो है ना डीप से थ्रो नहीं पहुंचती है। और मतलब कितने एथलीट्स हैं ये आप देख सकते हैं। आज न्यूजीलैंड की बाकी सारी चीजें तो एक तरफ, आप फील्डिंग सिर्फ देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें कि दे मीन बिजनेस। आपकी तरफ वो यूं रोकते हैं और भाग जाते हैं। मतलब आपके मिड ऑफ पे नसीम शाह वगैरह ये बिल्कुल हिलते भी नहीं है, मुश्किल हो गया अब इनका हिलना भी। ये वो इजी सिंगल देते हैं आप यार, जिसकी वजह से एक मोमेंटम बिल्ड होता रहता है। आपने टाइम एंड टाइम अगेन, जिस तरह न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीत के इस मैच के अंदर बारी ली है, अब उनको लगा बाय द लोग के ये फ्लैट पिच है, लेकिन 12-15 ओवर तक फास्ट बॉलर्स का बॉल भी मुश्किल हुआ, ठीक है। स्टॉप कर रहा था, नीचे भी रहे, स्पंजी बाउंस था, ठीक है। और स्पिनर का भी जो है ग्रिप कर रहा था जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था। पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट किया, शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में जो यंग का विकेट लिया, एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद क्रेडिट थोड़ा जाता है केन विलियमसन को, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे अपना स्ट्राइक रेट नहीं देखा। जब उनको पता लग गया कि विकेट मुश्किल है, वो वहां पे खड़े हुए, उन्होंने अपना टाइम लिया और इस दौरान पाकिस्तान ने एक और विकेट ले ली। तो पाकिस्तान वर ऑन टॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद मिचेल बहुत जबरदस्त खेला है, नीचे से आके मिचेल ने मोमेंटम को बढ़ाया और कुछ हाथ फोर्सफुल शॉट्स मारे हैं जो कि उसकी लगी हैं, लेकिन उसने वो मोमेंटम पकड़ा है। मोमेंटम कब पकड़ा है? जब खुशदिल शाह आए। इब्रार बहुत बड़ा पॉजिटिव थे, आई थिंक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है इब्रार ने सर्कल के अंदर। लेकिन फिर उससे होता ही है यार कि जब आप नसीम शाह को 2 ओवरों के बाद हटा देंगे ना, तो वो जो एक नसीम शाह का नए बॉल के साथ चांस है विकेट लेने का, ठीक है वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे, समझ आती है कि वो उस रिदम में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके स्क्वाड के अंदर है, आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है। तो फिर आपने अगर खिलाया तो फिर परसिस्ट करना है और उनको वहां लगाना है जहां उनके बेस्ट चांस है परफॉर्म करने के, लाइक विद द न्यू बॉल। नसीम शाह हट गए, थ्रेटनिंग लग नहीं रहे थे, तो वो इब्रार आए, इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की उनकी जगह। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जहां पे बॉल ग्रिप शायद इतना ना कर रहा हो जितना आज कर रहा था, फिर आप क्या करेंगे? आपको तब भी तो फास्ट बॉलर से करवानी ही पड़ेगी ना। तो बेहतर ये है कि अपने, क्योंकि इवेंट आगे है, अपने बॉलर्स को प्रॉपर तरीके से मौका दीजिए। बेशक वो बुरी बॉल भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिदम पकड़ेंगे, बड़े अरसे बाद 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव था ये अबरार, लेकिन उसके साथ साथ आपने नसीम शाह को 2 ओवरों के बाद ही हटा दिया और फिर बाद में लेके आए। फिर जैसे विकेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, 12, 15, 17 ओवरों के बाद मिचेल की और विलियमसन की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी। आई थिंक बहुत एक्सपीरियंस शो किया है केन विलियमसन ने, इसीलिए दुनिया के नंबर 1 जाने जाते हैं। उनको पता था सबसे बेहतर, वो अंदर जानते हैं, ग्रेट्स ऑफ द गेम है, उन्हें पता है कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि बेसबॉल क्या कर रहा है या कुछ और क्या कर रहा है। उन्होंने जो ऑनेस्ट वहां पे चीज करने वाली थी मुल्क के लिए उनके, वो उन्होंने की। वो था टाइम लेना, रोटेट करना, पार्टनरशिप डेवलप करना, जो मिचेल के साथ उनकी अच्छी लगी। उसके बाद आपने तो जो लगी वो फिर आपको खुशदिल शाह को लेके आना पड़ा। अब देखें, खुशदिल शाह ने बुरे बॉल नहीं किए, खुशदिल शाह ने ठीक बॉलिंग की है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि मुश्किल में था न्यूजीलैंड। अगर 2 आउट ना हुए होते और खुशदिल शाह थोड़े से बेहतर पिच पे आ जाता, तो क्या फिर भी खुशदिल शाह ऐसी बॉलिंग करता? ये पॉइंट है। इस पिच के हिसाब से बहुत जबरदस्त बॉलिंग की आई थिंक उसने, और क्योंकि 2 विकेटें भी गिर गई थी, इस वजह से अगर किसी मैच में विकेटें नहीं गिरेंगी
तो वहां क्या करेंगे फिर ये है कि जब बाद में भी आप इनको लेके आए, क्योंकि आपने उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से किया, आपका ये था कि जैसे जैसे विकेट गिरती रहे आप खुशदिल को लेके आते रहे, और खुशदिल शाह ने बेटर बॉलिंग की। लेकिन अगर कभी ओडीआई के अंदर हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ भी बहुत दफा हुआ है, पार्टनरशिप नहीं टूट रही है, आपका जो विकेट टेकिंग बॉलर है आउट करके नहीं दे रहा है, फिर आप इन 2 ओवरों के साथ क्या करेंगे जो सलमान के और खुशदिल के लिए, ये आपके लिए चैलेंज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद डेप्थ में जो आज आपने अपनी फिटनेस शो की है, आई थिंक न्यूजीलैंड की अगर टीम को आप देखेंगे तो आपको लग समझ जाएगी कि फिटनेस होती क्या है। ठीक है, डिसिप्लिन होता क्या है, किस तरह एजिलिटी वो शो करते हैं, ये बड़ा मैसिव डिफरेंस डालती है किसी भी 50 ओवर की गेम के अंदर। फिटनेस बहुत बड़ा है, और आपने T20 से लड़के इंपोर्ट किए हैं, ऑब्वियसली उनकी फिटनेस उस तरह की नहीं है, ये आप चाह के भी नहीं डिनाई कर सकते इस चीज को। तो और वो फर्क जो है ना साफ नजर आया है। फिर बाबर आजम आई थिंक अनलकी रहे थोड़ा सा, लेकिन ब्रेसवेल के साथ उनका ये लव अफेयर जो है ये खत्म ही नहीं हो रहा है। वो जब भी आते हैं उनको बनी बना के आउट करके चले जाते हैं, कभी वो लाइक ऑफ स्पिनर से आउट हो रहे हैं, फिर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से भी फंस रहे हैं, अभी तक उन्होंने इसका कोई रिलीज या कोई तोड़ या हल वो ढूंढ ही नहीं रहे हैं, सिमिलर तरीके से आउट हो रहे हैं। तो मतलब ऑब्वियसली यार वी एक्सपेक्ट कि आपकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, आप किसी भी तरह के शेल से बाहर निकलेंगे, आपके फैंस आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि जिस तरह आप स्पिनर से ट्रैप होके आउट होते हैं, चाहे वो ऑफ स्पिनर है चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ डिफरेंट करते हुए। कहीं ना कहीं फखर जमान ने आज दिखाया कि कितना ट्रू विकेट था, जो उसने शॉट मारी है वो लगा है, दूर दूर से भी छिक्के लगे हैं, ठीक है, अपर कट्स लगे हैं, पुल शॉट्स लगे हैं, इट वाज एन अमेजिंग पिच। और पाकिस्तान की दफा जब बैटिंग कर रहा था अंडर लाइट ज्यादा बेहतर हो गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड जब खेल रहा था स्पंजी बाउंस भी था, नीचे भी रहता हुआ हमें नजर आया बॉल, इसी चक्करों में वो केन विलियमसन ने इतना टाइम लिया और एक्सपीरियंस शो किया। लेकिन जब पाकिस्तान खेल रहा था तो बॉल वाज स्किडिंग ऑन, और उनको खुद भी पता होएगा लाइक उस तरह के वो जो बॉलर जो एक्सपीरियंस जो वो मुश्किल पैदा करते हैं एज अ बैटर आपके लिए, साउदी बोल्ट वो भी नहीं है, ठीक है, फर्गसन भी नहीं है, तो ये प्लेयर्स जो है ये तेज है, लाइक 142 पे बॉलिंग करते हैं, फिर एक 138 पे, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड वाइड बॉल या बाउंड्री बॉल्स वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बॉलिंग अटैक, ये पिच, ये कंडीशंस, ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है बाबर आजम के लिए, जो उन्हें कैश और कैपिटलाइज करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं एक शेल में नजर आ रहे हैं वो फखर जमान के साथ। जब फखर जमान मार रहे होते हैं तो उनके जेहन में शायद ये चल रहा होता है कि शायद फखर जमान मार रहा है वो संभाल लेगा, मैं टाइम लेता हूँ, नहीं, आप भी अटैक करेंगे ना, अगर आप 10 ओवरों के अंदर अपने 5-6 बाउंड्रियां मारेंगे ना, फिर ही आपकी एक इनिंग बिल्ड होगी, और प्लस आपकी सिंगलें भी खुलती हैं। फखर क्या कर रहा था, फखर वो एक आधा अटैक करता था, उसके बाद सिंगल उसको खुद ही दे रहे थे, तो आपकी भी सिंगलें खुल जाएंगी, जो स्पिनर के अगेंस्ट आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद आप उससे निकले, थोड़ा गेम प्लान चेंज करना पड़ता है, कुछ चीजें इनोवेट करनी पड़ती हैं, ट्राई करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, और फिर ही रिवॉर्ड मिलता है। यू गॉट टू डू समथिंग। आप बार बार जो है किस्मत और कुदरत पे छोड़ के चीजें नहीं कर सकते हैं, आपको एज एन इंटरनेशनल प्लेयर यू गॉट टू कीप हसलिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, वो ये जाया कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ से पीछे अगर आप देखेंगे आप पे बातें हो रही हैं जो कि बिल्कुल ठीक बातें हैं, अगर आप T20 की बात करते हैं, अगर आप टेस्ट की बात करते हैं, लेकिन वनडे में आपकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, और पाकिस्तान टीम को आप इन्फॉर्म चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, आपका इन्फॉर्म होना इस फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। एक, आप पे बहुत इन्वेस्टमेंट है, 2, आपने परफॉर्मेंस करके दी हुई है, 3, आप एक्सपीरियंस हैं, 4, आप पे ड्यू है, तो अब आपको करना है। बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपके, हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, आपके फैंस की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, आपने उसको लिव अप करना है, और आपको जो सपोर्ट रिक्वायर है हर किसी की तरफ से वो मिलती है। सो इट्स जस्ट नाउ द टाइम के बाबर आजम हैज टू स्टेप अप, और कुछ ना कुछ करके उनको अमंग्स द रन्स आना है इन मैचेस के अंदर, और मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मैचेस जितवाएं, ये जो बड़े मैचेस हैं, बिकॉज उनके अंदर एबिलिटी मौजूद है और ये फॉर्मेट उनको सूट करता है। ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए भी और बाबर आजम के लिए भी कि बाबर आजम एक अच्छी फॉर्म के अंदर हों और जाएं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर और अपने आप को फ्लरिश करें। सो अदरवाइज फिर
वी डोंट वांट, या ये ठीक भी नहीं है कि ये बातें रुकती नहीं है। देखें कितना लंबा आप पे बैच आया, बहुत लंबा आप पे बैट पैच हो गया। हमारी तो आपको भी पता है, सब क्रिकेटर्स 3-4 इनिंगें नीचे लगती हैं तो इंसान का राब्ता अल्लाह से तेज हो जाता है, दुआएं करने लग जाता है और कुछ ना कुछ अल्लाह हल निकालता है। जब इतनी देर हो जाए ना चीजों को, इसका मतलब है इसके पीछे कुछ वजह है। तो इंसान को कभी अकेले बैठ के इंसान को अल्लाह ताला से राब्ता करना चाहिए और पूछना चाहिए, अपने आप को ऑनेस्टली जवाब देने चाहिए कि क्या कुछ मैंने गलत तो नहीं चीज़ें की हैं? क्या जो मेरे पे जिस चीज़ पे फोकस करना था, क्रिकेट, बैटिंग, वो छोड़ के दूसरी चीज़ें तो नहीं थी? जब कैप्टेंसी आई, एजेंट्स आए, ये सारी चीज़ें हुई, फिर इंसान का कहीं कमर्शियल्स हो रहे हैं, कहीं इंसान को बहुत सारी दूसरी कमिटमेंट्स होती हैं, फ्रेंड्स, चीज़ें, सोशल मीडिया, ठीक है? फिर कैप्टेंसी प्रेशर्स, मीटिंग्स, राइट? कॉन्फ्रेंसेस, तो ये बहुत बड़ा टोल होता है। इसके साथ एक लीडर ने जो है कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है अपनी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें लग के आई होती हैं। वो होती है आपकी क्रिकेट, आपकी बैटिंग। तो कहीं न कहीं वो मिस तो नहीं हो गई, क्योंकि इतनी लंबी देर नहीं होती। तो होपफुली वी ऑल रियलाइज कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या उम्मीदें हैं, पाकिस्तान की अवाम क्या तवक्को कर रही है, और हम उसके लिए मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और वो मेहनत नज़र आए ग्राउंड के अंदर, कुछ कुछ डिफरेंट हो। बिकॉज वी ऑल वांट बाबर आजम इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी बनाए, बल्कि मैन ऑफ द सीरीज बन के सामने आए, ये हम चाहते हैं। और मतलब कि सारे उनके फैंस भी चाहते हैं, बिकॉज ये फॉर्मेट उनका फॉर्मेट है और वी ऑल वांट हिम टू डू वेल। तो अल्लाह करे ऐसा हो। फिर देखें, वही जिस तरह अब आपने बैटिंग बढ़ाई, वो इसलिए बढ़ाई ना कि फिर एक्सपेक्ट आपसे ये किया जाए कि यार आप 329 चेस करें। फिर आपने करना था 329 चेस, क्यों नहीं किया आपने? ना आप पूरे बॉलर देखें, आपने उनको 260 के अंदर उतार देना था, इससे भी पहले शायद, अगर आपने अपनी बॉलिंग पूरी कराई होती। तो जो प्रेशर आपके मेन बॉलर्स डेवलप करते हैं ना, वो आपके पार्ट टाइमर्स आके कहीं ना कहीं तोड़वा देते हैं। इसी वजह से फिर वो जब जहां पे प्रेस सिंगल निकलना भी मुश्किल होता है, वहां पे आपके जो नॉन रेगुलर्स बॉलर होते हैं वो सिंगल देना आसान हो जाता है, फिर एक आधा बॉल बुरा कर ही देते हैं, उस पर बाउंड्री, एक पार्टनरशिप डेवलप होती है, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और फिर इवेंचुअली जब बैट्समैन सेट हो जाता है, आपके मेन बॉलर्स भी जब आते हैं, उनकी भी पिटाई हो जाती है अगर वो एग्जीक्यूट सही तरीके से ना करें। तो ये बड़ा लॉस होता है, और ये सारा लॉस इसलिए आप लेते हैं कि फिर आपकी बैटिंग लंबी हो जाए। तो यार बैटिंग भी लंबी करके भी आप कुछ नहीं करते ना फिर, मतलब 24 ओवरों के अंदर आपका मैच खत्म हो रहा है, तो फिर ये कौन सी बैटिंग आप लंबी करके क्या कर रहे हैं? फिर पूरे बॉलर ही खिला लें, यही तो हम कहते हैं, कि यही बात हम आपको बार बार कहते हैं। फिर आप कहते हैं आपकी चीजों के पीछे लॉजिक है, तो वो लॉजिक प्रूव करें यार, हम आपके साथ हैं हर चीज में। वो लॉजिक प्रूव करें अपनी परफॉर्मेंसेस से, आप जीत के दें, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दें, आप प्रूव करें। आप फिर लेकिन उसके बाद ये होता ही है पाकिस्तान के अंदर के हाथ कोई नहीं खड़ा करता, आप भी नहीं करेंगे कि हाँ हमने गलती की, हाँ हमसे डिसीजंस गलत हुए, हाँ हमारी वजह से ये सारी चीजें हुई। ये मसला है जिसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ती है, तरक्की नहीं होती, सिर्फ चीजों को यूं वाइप कर दिया जाता है नीचे से। इसी वजह से चीजें इंप्रूव कर नहीं पाती, और पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल है कि दिन ब दिन नीचे से नीचे जा रही है। अब आप थोड़ा सा देखें और अपनी नेबर कंट्री में भी देखें कि वो कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर हम अपनी तरफ भी थोड़ा सा देखें कि हम कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। यार दुख होता है कि 24 ओवरों के अंदर आप बैटिंग कर रहे हैं और मैच का फैसला पता लग गया, और पहला मैच और आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं। ये कोई एक जस्ट अनदर गेम नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आईसीसी का इवेंट है, जो पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है, आप उसके लिए जा रहे हैं, और उसके 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 साथ आप ऐसे जा रहे हैं, मतलब इस तैयारी के साथ जा रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। मोरलेस आपका वही कॉम्बिनेशन है जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी नजर आएगा। तो थोड़ी जान पकड़े यार, हम आपके साथ हैं, बताएं जरा, दिखाएं कि आपने जो सारी चीजें की हैं, यू गाइस मीन इट, इसके पीछे एक मकसद है, लॉजिक है, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप भी तो दिखाएं यार, कुछ कुछ करके दिखाएं कि मजा आए आप लोगों को बैक करने का, मजा आए आप लोगों का मैच देखने का, मजा आए कि इस टीम का स्टार ही हमने भी पहना हुआ है, जाते हैं, वो एग्रेशन पैशन हमारे अंदर ही होता है। बट इवेंचुअली नोबडी वांट्स टू क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। लुक एट आवरसेल्फ, हम कहां खड़े कहां हैं यार, हम देखें तो सही अपने आप को, हम कहां हैं, रियलिटी नहीं देख रहे हैं कोई भी, और ना ही कोई अपनी गलती मानता है।
सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। जरा जान पकड़ें, जागें, थोड़ा सा आए, जरा कम बैक करें तगड़ा सा। लोगों की उम्मीद आके आपसे जागे। अभी तो इंटरव्यूज लोग ले रहे हैं, इतना बुरा लग रहा है कि आपका जब चांस पूछते हैं आपके चांसेस क्या हैं, लोग बड़े नेगेटिव जवाब दे रहे हैं एंड दैट इज रॉन्ग। और ये इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेज इस तरह की हैं, आपकी टीम की रैंकिंग्स इस तरह की हैं, आप लोग क्रिकेट इस तरह की खेल रहे हैं यार। कम ऑन, फॉर गॉड सेक गेट अप, जान पकड़े देना, शाबाश। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.